तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का BNN न्यूज के एक बिल्कुल ही नए एपिसोड के अंदर, जहां पर सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर हम पूरे हफ्ते की सारी लेटेस्ट न्यूज को जानते हैं। और हर बार की तरह इस हफ्ते भी कई सारी कमाल की न्यूज आई है। सो इसीलिए अगर आप किसी भी न्यूज को मिस नहीं करना चाहते तो आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर BNN न्यूज जरूर लिखना। बाकी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराए तो वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब बटन के बगल वाले बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मार्वल की न्यूज के बारे में। और इस हफ्ते भी मार्वल से सबसे बड़ी खबर है एवेंजर्स डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स को लेकर। अब दोस्तों आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपसे कहा था कि अब एवेंजर्स डूम्सडे को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जा रहा है। एंड इसीलिए एवेंजर्स डूम्सडे का पहला पार्ट आएगा 1 मई 2026 को और मूवी का दूसरा पार्ट आएगा उसी साल 1 दिसंबर को, यानी कि 1 दिसंबर 2026 को। और मार्वल ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि डूम्सडे की स्टोरी काफी बड़ी है, इसीलिए मार्वल बेशक से 3 घंटे की मूवी बनाए या फिर 4 घंटे की, वो पूरी स्टोरी को एक मूवी में कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब डूम्सडे के साथ ही ये बात भी सामने आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज वाले एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स को भी 2 पार्ट्स में बांट रहे हैं। और ऐसा सेम इसीलिए क्योंकि डूम्सडे की तरह सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी भी काफी बड़ी है। यहाँ तक कि मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स की जो स्टोरी होगी वो एवेंजर्स डूम्सडे से ऑलमोस्ट डबल स्टोरी होगी। हालांकि तब भी मार्वल इसे 2 मूवीज में कैसे कवर करता है ये तो देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे हिसाब से सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी 3 से 4 मूवीज में कवर होगी। लेकिन हाँ दोस्तों अब सीक्रेट वॉर्स भी 2 पार्ट्स में आ रही है, इसीलिए इस मूवी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि शायद से सीक्रेट वॉर्स के अंदर डॉक्टर डूम के साथ ही वहाँ पर बियॉन्डर भी होगा और बियॉन्डर का सीक्रेट वॉर्स मूवीज के अंदर काफी बड़ा रोल होगा। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बियॉन्डर का मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स में भी काफी बड़ा रोल है। लेकिन हाँ ये बात तो श्योर है कि बियॉन्डर्स का जैसा रोल मार्वल कॉमिक्स में दिखाया गया है मूवीज के अंदर वैसा रोल बिल्कुल नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि मार्वल हमेशा अपनी मूवीज के अंदर कॉमिक्स से अलग टेक लेता है और स्टोरीज को हमेशा अपने तरीके से दिखाता है। लेकिन हाँ दोस्तों इन सब के साथ ही 2 बड़ी खबरें भी आई है, जो की वैसे तो रूमर्स ही है, लेकिन ये रूमर्स ही है कि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवीज के टाइम पर ही मार्वल वाले वर्ल्ड वॉर हल्क और स्पाइडर वर्स की मूवी ला सकते हैं। यानी कि हल्क की वो मूवी जिसके अंदर हल्क अपने सबसे पावरफुल फॉर्म में होगा और स्पाइडरमैन की वो मूवी जिसके अंदर स्पाइडरमैन के लगभग सारे वर्जन्स होंगे। और रूमर्स के अकॉर्डिंग ये दोनों मूवीज एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पार्ट्स के बीच में आ सकती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के बीच में कैप्टन मार्वल और एंटमैन 2 आई थी। हालांकि एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के साथ ही अगर डूम्सडे की बात की जाए तो डूम्सडे मूवी को लेकर लगभग ये कंफर्मेशन आ चुका है कि इस मूवी का पहला ट्रेलर भी इसी साल में आ जाएगा। और अगर मैं अपनी बताऊं तो मेरे हिसाब से ट्रेलर अक्टूबर या नवंबर में आ सकता है। लेकिन इसके साथ ही अगर टॉम हिडलसन की बात करें यानी कि मार्वल के लोकी की, तो अभी हाल ही में एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर इनसे इनके रोल के बारे में पूछा गया था एंड उसी पर उन्होंने ये बताया कि वो वैसे तो ज्यादा कोई डिटेल बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो ये जरूर बता सकते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर उनका रोल काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ से ये बात तो कंफर्म है कि डूम्सडे के अंदर लोकी का रोल भी काफी बड़ा होगा। बाकी इसके साथ ही एक्टर चैनिंग टैटम जो कि मार्वल में गैम्बिट को प्ले कर चुके हैं, उन्होंने भी इस बात का कंफर्मेशन दे दिया है कि एवेंजर्स डूम्सडे के अंदर वो होने तो वाले हैं, लेकिन वो वहाँ पर गैम्बिट को प्ले नहीं करेंगे एंड मूवी के अंदर उनका रोल किसी और कैरेक्टर का ही होगा। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं फैंटास्टिक 4 के बारे में। तो फैंटास्टिक 4 की इस साल जो मार्वल में मूवी आ रही है उसे लेकर इस मूवी के डायरेक्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि मूवी के अंदर जो मिस्टर फैंटास्टिक की वाइफ होगी यानी कि सू स्टॉर्म वो पहले से प्रेग्नेंट होगी। और दोस्तों अगर सू स्टॉर्म प्रेग्नेंट होगी तो इसका मतलब यही होता है कि मार्वल स्टूडियोज वाले एमसीयू में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को लाने की भी पूरी तैयारी कर चुके हैं। वैसे भी मार्वल की सीक्रेट वॉर्स में फ्रैंकलिन का भी काफी बड़ा रोल है और इसीलिए सीक्रेट वॉर्स आने से पहले फ्रैंकलिन का एमसीयू में होना बहुत जरूरी है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही मूवी के डायरेक्टर ने यह भी बताया कि वो अपनी फैंटास्टिक 4 मूवी के मेन विलन के तौर पर डॉक्टर डूम की बजाय गैलेक्टस को क्यों ले रहे हैं। सो इसको लेकर मूवी के डायरेक्टर का ये बोलना है कि डॉक्टर डूम की जो स्टोरी है वो फैंटास्टिक 4 की ओरिजिन से जुड़ी है और अब क्योंकि फैंटास्टिक 4 द फर्स्ट स्टेप मूवी के अंदर वो फैंटास्टिक 4 टीम की ओरिजिन को नहीं दिखाने वाले, इसीलिए वो वहाँ पर डॉक्टर डूम की स्टोरी को भी कनेक्ट नहीं करना चाहते। बाकी इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि डॉक्टर डूम को पहले भी फैंटास्टिक 4 की कई मूवीज में दिखाया गया है और वहाँ पर डॉक्टर डूम को देखकर फैंस का रिस्पॉन्स बढ़िया नहीं आया है एंड इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वो अपनी मूवी के अंदर गैलेक्टस को दिखाएं और रही बात डॉक्टर डूम की तो वो उसे फ्यूचर के लिए सेटअप करें। और ऐसा करके वो लोग मार्वल फैंस को अपनी मूवी में एक नई चीज देना चाहते हैं ताकि फैंस को भी मूवी देखकर बहुत मजा आए। सो नेक्स्ट अब इसके आगे डेयरडेविल बॉर्न अगेन। तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज को लेकर पहला अपडेट तो ये है कि इस सीरीज के डायरेक्टर ने इस बात को कंफर्म कर दिया है कि अब जो सीरीज का फिनाले एपिसोड बाकी है जो कि बेसिकली कल ही रिलीज होने वाला है, वो पूरी डेयरडेविल सीरीज का सबसे वॉयलेंट और शॉकिंग एपिसोड होगा। यानी कि इस एपिसोड के अंदर ऐसी चीजें होंगी जिन्हें देखकर फैंस के होश उड़ जाएंगे। बाकी इसके साथ ही दोस्तों डायरेक्टर ने यह भी बताया कि उनकी इस सीरीज के पहले एपिसोड के अंदर मैट मोडॉक के जिस दोस्त की मौत हुई थी यानी कि फॉगी की, उसे सभी ने देखा था कि फॉगी को बुलसाई ने मारा है। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में जब सीरीज को शूट किया जा रहा था तब उस टाइम पर फॉगी को किसने मारा है इस बारे में बताया नहीं गया था। यानी कि सीन कुछ ऐसा प्लान किया गया था कि कोई दूर से फॉगी को शूट
शूट करेगा, जिसके बाद मैट मर्डॉक को और उसके दोस्त कैरन को सिर्फ यही लगेगा कि फॉगी को किसी करप्ट कॉप ने मारा है। लेकिन दोस्तों डायरेक्टर को इस वाले सीन को चेंज करना पड़ा और सीन को रीशूट करके वहाँ पर बुलसाई को ऐड करना पड़ा। और दोस्तों ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वहाँ पर बुलसाई को नहीं दिखाया जाता तो तब स्टोरी के हिसाब से मैट का जो शक है वो विल्सन फिस्क के ऊपर कभी नहीं आता, और अगर मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क पर शक नहीं करता तो वो स्टोरी में ये कभी नहीं जान पाता कि वेनिसा ने फॉगी को मरवाया है। क्योंकि दोस्तों अगर आप सबने भी सीरीज देखी है तो आपने वहाँ पर ये नोटिस किया होगा कि बुलसाई की वजह से ही मैट मर्डॉक विल्सन फिस्क और वेनिसा तक अपने सारे तार जोड़ पाता है। एंड इसीलिए दोस्तों डायरेक्टर ने ये भी कहा कि उन्होंने बुलसाई को सीरीज के अंदर कभी ऐड ही नहीं किया था, लेकिन बस इस एक छोटे से सीन की वजह से उन्हें बुलसाई को इस पूरी सीरीज के अंदर ऐड करना पड़ा। तो चलिए अब इसके आगे बात करते हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के बारे में। तो अब ये जो मूवी है वो 15 अप्रैल से यानी कि आज से डिजिटली अवेलेबल हो चुकी है। एंड इसीलिए अगर आप में से किसी ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो अब आप इस मूवी को घर बैठे देख सकते हैं। बाकी इसके साथ ही डिजिटल रिलीज के अंदर इस मूवी में एक छोटे से सीन को ऐड भी किया गया है और उस छोटे से सीन में हमें सैम विल्सन का पास्ट और प्रेजेंट दिखाया जाएगा। हालांकि दोस्तों इस मूवी के जो डायरेक्टर है उन्होंने अभी स्टेटमेंट भी दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि उनकी बनाई हुई मूवी उनके हिसाब से तो बहुत अच्छी थी, लेकिन तब भी वो ये नहीं समझ पाए कि फैंस को उनकी ये मूवी पसंद क्यों नहीं आई। और इसीलिए अभी के टाइम पर वो फैंस से ओपिनियन मांग रहे हैं कि सभी फैंस उन्हें बारी बारी करके ये बताए कि उन्हें मूवी के अंदर क्या पसंद आया और क्या पसंद नहीं आया, और अगर उन्हें मूवी में कुछ पसंद नहीं आया तो क्यों पसंद नहीं आया। वैसे दोस्तों आपको ये मूवी पसंद आई थी या फिर नहीं, ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। हालांकि दोस्तों कैप्टन अमेरिका 4 के साथ ही जो ब्लैक पैंथर मूवी के डायरेक्टर है यानी कि रियान कुगलर, उन्होंने भी अभी पब्लिक में आकर एक स्टेटमेंट दिया है और उन्होंने बेसिकली टिचाला के एक्टर के बारे में ये बताया कि जो एक्टर चैडविक बोसमैन है वो अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और इसीलिए उनकी बोलने की भाषा में अफ्रीकन एक्सेंट है। लेकिन जब उन्हें ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर कास्ट किया गया तब तक डिज्नी और मार्वल वालों ने उनके एक्सेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसी मूवी की शूटिंग्स में मार्वल वालों ने उनकी अफ्रीकन एक्सेंट देखी वैसी वो उनकी वो एक्सेंट देखकर काफी ज्यादा खुश हो गए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो ब्लैक पैंथर है यानी कि टिचाला वो भी मार्वल के अंदर एक अफ्रीकन कैरेक्टर है एंड इसीलिए अफ्रीकन एक्सेंट होना टिचाला को और भी ज्यादा ग्राउंडेड बनाता है। हालांकि दोस्तों अभी जो मार्वल ने मार्वल राइवल्स नाम की गेम निकाली थी उसके एक सीन के अंदर मार्वल ने ब्लेड को वकांडा के अंदर दिखाया था और ब्लेड की इस फोटो को आप अपने सामने देख सकते हैं जहाँ पर आप ये नोटिस करेंगे कि ब्लेड इस टाइम पर वकांडा के अंदर सो रहा है। सो अब गेम में इसी वाले सीन को देखकर काफी फैंस ये भी सोच रहे हैं कि एमसीयू के अंदर जो ब्लेड दिखेगा उसकी स्टोरी वकांडा से भी कनेक्ट होगी। बाकी चलिए दोस्तों अब बात करते हैं थंडरबोल्ट्स के बारे में। सो आप सबको पता होगा कि अब अगले महीने यानी कि 1 मई को थंडरबोल्ट्स आ रही है और उसके लिए अभी मार्वल वाले इसकी टेस्ट स्क्रीनिंग करवा रहे हैं। और दोस्तों मार्वल ये नोटिस कर रहा है कि इस मूवी के टेस्ट स्क्रीनिंग में फैंस काफी खुश हैं और इसीलिए मार्वल को ये उम्मीद है कि शायद से थंडरबोल्ट्स की मूवी मार्वल स्टूडियोज को फिर से एक पंप दे सकती है। वैसे दोस्तों इस मूवी के अंदर एक सीन भी दिखाया जाएगा जिसके अंदर फ्लोरेंस पग यानी कि ब्लैक विडो एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग से जंप करेगी। सो अब उसी वाले सीन को लेकर ये बात सामने आई है कि मूवी के अंदर ये जो जंप करने वाला सीन होगा ये वर्ल्ड की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग से किया जाएगा और ये बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के बाद दूसरी सबसे लंबी बिल्डिंग है जिसकी हाइट पूरे 2227 फीट है और इस बिल्डिंग का नाम द मर्डेगा है जो कि मलेशिया कंट्री के अंदर है। तो दोस्तों ये थी इस हफ्ते की मार्वल की न्यूज। अब मार्वल के आगे चलिए बात करते हैं कुछ अदर न्यूज के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहला अपडेट है सिनर्स मूवी को लेकर। आप सबको पता होगा कि ब्लैक पैंथर मूवी के जो डायरेक्टर है यानी कि रियान कुगलर, उन्होंने माइकल बी जॉर्डन के साथ एक नई मूवी बनाई है जिस मूवी का नाम है सिनर्स और ये वाली मूवी दोस्तों फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है और इसीलिए इस मूवी की जो रेटिंग्स है वो रोटन टोमेटोस पर पूरे 100% हो चुकी है और इसीलिए इस चीज के साथ ही ये 2025 की सबसे हाईएस्ट रेटेड मूवी बन चुकी है। वैसे दोस्तों इनकी और भी कई सारी मूवीज है जिनकी रेटिंग्स भी काफी बढ़िया है। एग्जांपल के लिए क्रीड मूवी की जो रेटिंग्स थी वो 95% की थी, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर की 84% की और ब्लैक पैंथर 1 की तो 96% की। बाकी दोस्तों इसके आगे बात करते हैं हैरी पॉटर की टीवी सीरीज के बारे में। आपको पता होगा कि हैरी पॉटर को रिबूट कर दिया गया है और अब इसकी जो नई सीरीज है उसे टीवी सीरीज के तौर पर दिखाया जाएगा। सो अब अभी भी इसकी कास्ट को फाइनल किया गया है। मैं बारी बारी करके इसकी कास्ट को आपके सामने दिखा रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें रोककर भी देख सकते हैं और ये जान सकते हैं कि कौन सा एक्टर कौन से कैरेक्टर को प्ले कर रहा है। बाकी इन सब के आगे बात करें एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन के बारे में तो इनको लेकर इस हफ्ते कई सारे अपडेट्स आए हैं। सबसे पहले तो ये रूमर सामने आए हैं कि रॉबर्ट पैटिंसन को ड्यून 3 के अंदर कास्ट किया जा रहा है और सिर्फ कास्टिंग नहीं बल्कि ड्यून 3 के अंदर रॉबर्ट पैटिंसन का रोल भी काफी बड़ा रखा जाएगा। इसके साथ ही रॉबर्ट पैटिंसन की जो बैटमैन 2 है वो तो डिले पर डिले हुए जा रही है और अब फाइनली इस मूवी को लेकर ये बोला जा रहा है कि इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो अगले साल यानी कि 2026 से स्टार्ट होगी। बाकी अब बात करें वीडियो के फाइनल न्यूज के बारे में तो यहाँ पर पहले है डेविल मे क्राई की एनिमे सीरीज जिसको लेकर नेटफ्लिक्स ने इसके सीजन 2 को कंफर्म कर दिया है यानी कि बहुत ही जल्द नेटफ्लिक्स पर इसका सीजन 2 भी आएगा। और फिर आखिर में ट्रॉन एरिस मूवी जो कि बेसिकली एक साइंस फिक्शन मूवी है लेकिन इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा हाइप है और ये मूवी इसी साल को रिलीज होने जा रही है एंड इसीलिए इस मूवी के पहले ट्रेलर को यूट्यूब पर रिलीज कर दिया गया है। मैं आपको इसके ट्रेलर के कुछ शॉर्ट्स दिखा रहा हूँ, अगर आपको पसंद आए तो आप इसका फुल ट्रेलर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वीडियो इस हफ्ते के BNN न्यूज के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना और आप में से जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।